एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग बेसिकली गिफ्ट्स के बारे में है। तो आप सभी को गिफ्ट लेना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और मुझे भी ना गिफ्ट लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो मुझे गिफ्ट देता है ना, बहुत खुश रहती हूँ मुझे गिफ्ट मिला करके। तो हर किसी को पसंद है गिफ्ट लेना, और खासकर वो गिफ्ट जो सरप्राइज हो, जिनके बारे में आपको पता ना हो। तो आज ना मैं अपने सारे गिफ्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी तक दिए हैं, वो सारे गिफ्ट शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ कुछ तो गायब भी हो गए हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार, 6-6 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। तो कुछ कुछ गायब हो गया, बट जितने हैं मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो शादी से पहले से ही शुरू करते हैं। तो शादी के पहले ना मुझे हरीश ने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। तो एक लेदर का पर्स भी दिया था, वो मुझे याद नहीं है कहाँ है। और क्या दिया था, और 2-3 टॉप दिए थे, तो मैंने पहन के फाड़ भी दिया है। कुर्ती दी थी वो मैंने फाड़ दिया है। और बहुत सारे इयररिंग्स दिए थे। तो मुझे इयररिंग बहुत अच्छे लगते थे, वो छोटे छोटे वाले कलरफुल इयररिंग जो होते हैं वो लेके आए थे हरीश। और मॉल से भी लेके आए थे इयररिंग, जो मतलब वो जो थे नग वाले ऐसे थे। तो सारे ना मेरे इधर उधर खो गए, तो उनके बारे में तो मुझे पता नहीं है कहाँ गए करके। बट मेरे पास ना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने बहुत संभाल के रखी है, क्योंकि कॉस्टली भी है तो संभाल के रखना ही पड़ेगा। तो आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी से पहले दिया था, और इस गिफ्ट के सब चक्कर में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे, पंगे हुए थे। क्यों, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको गिफ्ट दिखा देती हूँ। तो ये है वो गिफ्ट। तो आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो ब्लर जा रहा है या नहीं। तो ये जो इयररिंग है ना, ये है गोल्ड के। और मेरे हस्बैंड ना, जब हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ये दुबई से लेके आए थे। और पहले जब उन्होंने मैसेज किया था मुझे, तो मेरी दीदी की इयररिंग फोटो खींच के भेजी थी, तो बोला था कि भाभी के लिए है। तो मैंने बोला था अच्छे हैं। तो बाद में उन्होंने मेरे को बताया नहीं और खुद ही लेके आ गए थे। और मैंने इतना झगड़ा किया था इस चक्कर में, मैंने कहा मैं लूंगी ही नहीं, लूंगी ही नहीं। और मैंने लिया भी नहीं था बहुत टाइम तक। तो मैंने बोला था जब हमारी बात पक्की हो जाएगी तो तब मैं लूंगी। तो फिर जिस दिन हमारी मतलब फाइनल हो गया कि डेट निकाल दी शादी की, तो उस टाइम पे मैंने उनसे लिया था, वरना मैंने लिया ही नहीं था। और मैंने कहा था पहनूंगी ही नहीं, आप कुछ करो, क्योंकि अभी हमारा कुछ ऐसा पक्का हुआ नहीं है, तो मैं किस बेसिस पहनूं मैंने ऐसा ही बोला था। बट हाँ, जब हमारी रिलेशनशिप मतलब जब हमारी शादी की बात पक्की होगी, डेट निकाल दी थी मार्च की, तो उसके बाद मैंने पहने थे। और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारे है ये ईयरिंग। और इसका ना एक का पीछे का रिंग वो भी खो गया है, जो पीछे का ढुकरा बोलते हैं ना। तो एक का मेरा खो गया था, मिला नहीं। 2-3 बार गुम भी हो चुके हैं, मिल जाते हैं लेकिन। तो अभी मैं इसको नहीं पहनती हूँ, बट मैंने रखे हुए हैं, बहुत संभाल के रखे हैं। तो ये गिफ्ट लेके आए थे मेरे हस्बैंड शादी से पहले। जब ये लेके आए थे ना, उन्होंने बोला था जबकि गोल्ड के, तो मैंने कहा हाँ इतना महंगा क्यों लेके आए। तो यही हुई थी मेरी बात उस टाइम पे। बट है बहुत प्यारे। तो अब बढ़ते हैं अगले गिफ्ट की तरफ। तो शादी के बाद एक चश्मा दिया था शायद, तो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखा, वो मैंने गुम कर दिया है। अच्छा था बट वो भी। लेकिन मेरे को याद है मेरी एनिवर्सरी में ना मेरे हस्बैंड ने मेरे साड़ी खरीदी थी। तो ये मैं गिफ्ट के तौर पे ही नोट करती हूँ, क्योंकि क्या हुआ था ना, हम दोनों ही गए थे मार्केट और ये घर आए थे। तो फर्स्ट एनिवर्सरी तो हम दोनों ही अपने हिसाब से लेके आए थे। तो मेरे को ना ये अच्छी लगी थी साड़ी। तो मैं ना फोटो अटैच कर दूंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कैसी है। तो ये मुझे अभी भी बहुत चिकती थी। इसमें ना मरून कलर का ब्लाउज है, बहुत अच्छी साड़ी है ये। तो मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, मैंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी में पहनी है। मैं आपको फोटो अटैच कर दूंगी। तो शादी के बाद का मेरा पहला गिफ्ट यही था। ये वॉच मुझे मेरे हस्बैंड ने दी गिफ्ट में जब मेरा बर्थडे था। तो मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए इस वॉच को। तो मुझे ना स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे पहले एक और वॉच लेके आए थे, बट वो मैंने यूज़ नहीं करी, अपनी दीदी को दे दी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी। मुझे ना वो डायल वाली घड़ी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों उनको ये स्मार्ट वॉच का ज़माना है तो यही दे दी जबरदस्ती उन्होंने गिफ्ट में। बट ये भी बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी। मैं बहुत जगह आपने मेरे को पहने हुए देखा होगा। तो जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो ये है। और मैं ना, ये मुझे दिखाने नहीं देगी शायद। तो ये 2 गिफ्ट मैंने साथ में हम लोग लिए थे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए थे मार्केट। और इन्होंने मेरे को बोला था कि कुछ बना ले, बट मैंने कहा कि मेरे को कोई बड़ी चीज़ नहीं बनानी, मैं ऐसी चीज़ बनाना चाहती हूँ जो मैं घर में पहनूँ। तो मैंने ना उस टाइम पे 2 चीज़ें बनवाई थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मुझे, तो मैं उसमें काउंट करती हूँ, गिर भी आई। तो ना एक ये रिंग थी, तो मैंने घर में पहनने के लिए ली थी, बट मैं पहन नहीं पाई इसको, क्योंकि इसमें ना नग लगा हुआ है मोती। तो ये ना निकल जाता है बार बार, तो मैं नहीं पहन पाती हूँ इसलिए इसको। बट है बहुत अच्छी है। आपको फोटो अटैच कर दूंगी अगर हो पाएगा तो किनारे से, भी साफ नहीं आ रही ना कैमरे में। तो ये इससे पहले ना मैंने एक और ली थी, तो 2-4 दिन मैंने इसे पहनी, तो बहुत पतली थी और अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैं चेंज करके, मेरे हस्बैंड ने बोला कि चेंज कर ले, थोड़ी अच्छी ले ले, तो फिर मैं चेंज करके ये लेके आई थी। और इसके साथ में मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए खरीदा था। और ये गिन्नी है ना, मेरे को बिल्कुल दिखाने नहीं दे रही है, बट गिन्नी की वजह से टूट भी गया है। तो ये मैंने बनवाया था। और इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है,
एक्चुअली मैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ था कि वो नेम वाला जो होता है वो बनाऊँ मंगलसूत्र, बट क्या हुआ ना, वहाँ उनके यहाँ कोई भी डिज़ाइन नहीं था, तो मुझे ना लास्ट में यही बनाना पड़ा, क्योंकि बना हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पता नहीं कैसा बनाएंगे, जो बना हुआ है वही ले ले। तो फिर ये मैंने बनाया था, और ये कुछ 1 तोले का ऐसे बना था, शायद 10 ग्राम या 1 तोले का ऐसा था। अभी गिन्नी ने ले लिया और इसने तोड़ भी दिया, वो मेरे गले में पहनते हुए, मतलब एक खींचती थी ना तो तोड़ दिया। तो मैं अभी फिलहाल इसको नहीं पहन रही, मैंने रिपेयर भी नहीं करवा रखा है। तो अगला गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे को दिया था वो है, तो वो गिफ्ट है ये। और ना ये गिफ्ट भी दुबई से लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो इसके अंदर है परफ्यूम, और इसका ना टूट गया ऊपर से थोड़ा, बहुत प्यारा था गोल्डन कलर का, बट टूट गया। और इतनी अच्छी स्मेल, स्मेल नहीं, खुशबू आती है इसमें से, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो कभी कभी जब मैं मार्केट जाती हूँ तभी यूज़ करती हूँ इसको। अभी बहुत बचा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा पता। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला गिफ्ट दिया था ना मुझे, वो एनिवर्सरी में दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना एनिवर्सरी और बर्थडे में बहुत कम मेरे साथ रहते हैं, तो जब भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ दे देते हैं। और बाकी ज़्यादा ना वो सोचते कहते हैं कि पैसे ले ले, तो वो जो लेना है ले ले, बट मेरे को अच्छा लगता है ऐसे। मैंने कहा पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं खुद ही ले लूँगी अपने लिए, मुझे जो लेना होगा, तुम कोई दे तो अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट गिफ्ट ना मुझे ये मिला था, ये मेरी एनिवर्सरी में मिला था, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतना क्यूट लगता है ये मुझे। और ये पिथौरागढ़ से लिया था मेरे हस्बैंड ने, और ये तो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था, मतलब इतने रोमांटिक है नहीं वो जितना ये गिफ्ट दिया था। तो जब मैंने देखा ना, मैं इतनी खुश हुई उस दिन, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था ये। तो ये वाला ना वो मेरे को एनिवर्सरी में दे दिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला सूट आपने मुझे पहने हुए देखा होगा, और मैंने इसमें एक रील बना रखी है। और लास्ट वाला जो मेरा वीडियो था ना, इससे पहले वाला, जब मैं मार्केट गई थी तो उस दिन मैं यही सूट पहन के थी। तो ये वाला मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और अमेजोन से ऑर्डर किया था आई थिंक। तो मैंने बनाया इसका वीडियो, कितने में लिया था, क्या लिया था, सब बताया था आपको। तो ये वाला भी हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। नेक्स्ट गिफ्ट किया था, तो नेक्स्ट गिफ्ट जो है ना, ये है ये रिंग। और ये रिंग लेने के लिए मैं शादी में गई थी। गोल्ड की चीज़ें जो भी मुझे दिए ज़्यादातर मैं शादी में लेने गई थी, बट हाँ, जो शादी से पहले दिया था ना गिफ्ट, जो दुबई से लेके आए थे, उसमें मैं नहीं थी साथ, और मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था। मिलकर उन्होंने दिया था, तो मैंने वो मना कर दिया था। तो ये वाला ना, ये वाली रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। फिर नहीं दिख रही, शायद ब्लर हो रही है, तो फोटो अटैच कर दूंगी अगर आपको देखनी हो तो आपको पहन के दिखाती हूँ मैं कैसी लगती है। बट ये बहुत प्यारी लगती है मुझे ना, इतनी पसंद आई ना ये, मतलब देखती पसंद आ गई थी दुकान में। और जो पहले वाली थी वो पहन के दिखा देती हूँ। तो मोती वाली ये है, तो दोनों ही मुझे अच्छी लगती है, और दोनों मेरे हस्बैंड ने दिए मुझे गिफ्ट में। तो ये गिफ्ट उन्होंने दिया नहीं था, बट मैंने जबरदस्ती उनसे दिलवाया था खुद को। क्योंकि हुआ क्या था ना, मतलब उस टाइम पे इयरिंग बहुत ज़्यादा चल रहे थे, और मुझे पता नहीं क्यों उन पे, मतलब मैं इतनी, मतलब गोल्ड के लिए मैं उतनी शौकीन नहीं हूँ, गोल्ड की इयरिंग की, किसी गोल्ड की किसी भी चीज़ के लिए मैं उतनी शौकीन नहीं हूँ। तो लेकिन पता है, जब मैंने इयरिंग देखे ना, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गए। और जब गए हुए उनको 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मैंने उनको बोला प्लीज़ आप मेरे लिए बनवा दो, प्लीज़ कैसे भी बनवा दो, आप मुझे 5-6 महीने पैसे मत भेजना भले ही, लेकिन मेरे लिए प्लीज़ ये इयरिंग बनवा दो। तो उन्होंने 1 महीने के अंदर ही बोला था ठीक है मैं भेज दूंगा कहते पैसे, और तू बनवा लेना, ऐसा बोला था। और उन्होंने मुझे पैसे दिए थे एक साथ, इतने ज़्यादा पैसे। और लेकिन उन्होंने बाद में भी हर महीने भेजे, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप अगर, मतलब इस वाली सेल में मेरे को बिल्कुल पैसा ना भेजो, चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूँगी अपने लिए, बट प्लीज़ मेरे लिए ये बना दो करके बोला था उनको। और जब मैंने डिज़ाइन ना सुनार को दिखाया था, क्या हो बेटा, तो जब मैंने सुनार को डिज़ाइन दिखाया था ना, तो उसको कुछ अलग दिखाया था, उसने कुछ अलग ही बना दिया। क्या हुआ बेटा, ये देखो अब मैडम ने ले लिया, अभी दिखाती हूँ आपको। तो सुनार को मैंने जब डिज़ाइन दिखाया था, तो मैंने उसको कुछ और दिखाया था, उसने कुछ और बना दिया। तो पहले दिन जब मैंने देखे ना, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। तो मेरा मन था कि इसको बिल्कुल बदलवा दूँ करके। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने फिर सोचा हो गया, अब जैसे बन गए, मैं थोड़े दिन पहन के इनको बाद में रिपेयर करा लूँगी। बट मैंने जहाँ पहने ना, लोगों ने इतनी तारीफ़ करी है ना, हर कोई पूछता है कि कहाँ से बनवाए करके, तो बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। बेटा एक बार मम्मा को दिखा दो प्लीज़, एक ही बार दिखा दो प्लीज़, एक ही बार। ये मुझे अब नहीं देने वाली, निकाल देती हूँ, गोल्ड के है बेवकूफ। तो ये है वो इयरिंग, अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। तो ना मैंने उनको बोला था कि इसकी बनना बिल्कुल भी मतलब छेद मत करना, क्योंकि मैं इसको बिना चेन के पहनने वाली। तो ये इतने प्यारे लगते हैं ना मेरे कान में, मतलब मैंने बहुत बार इनको पहना है। तो मेरे पास झुमके भी है शादी वाले, बट मेरा दिल आ गया था इन पे, तो फिर मैंने बनाया। ये भी 1 तोले के थे, तो कुछ उस टाइम पे ना 78-79 में बनते, क्योंकि ये ना हॉलमार्क वाला था, तो 5000 उन्होंने सिर्फ इसकी बनवाई ली थी। गुन्नू तुमको ही दूंगी शादी के टाइम पे, चिंता मत करो, पकड़ो उसको। तो फिर ये चीज़ें थी, और इसके अलावा पता नहीं, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो देते रहते हैं, तो मैं इधर उधर भी रख देती हूँ, तो मुझे याद नहीं है। और तो
तो ये वाला सूट आपने मुझे पहने हुए देखा होगा, और मैंने इसमें एक रील बना रखी है। और लास्ट वाला जो मेरा वीडियो था ना, इससे पहले वाला, जब मैं मार्केट गई थी तो उस दिन मैं यही सूट पहन के गई थी। तो ये वाला मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था और अमेजोन से ऑर्डर किया था आई थिंक। तो मैंने बनाया इसका वीडियो, कितने में लिया था, क्या लिया था, सब बताया था आपको। तो ये वाला भी हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिफ्ट में मिली है। मतलब गिफ्ट में क्या मिली है, मैंने कहा मुझे पसंद आया तो उन्होंने वहाँ से भेज दिया, पर वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने कहा तो तब भेजा है, वो मैं गिफ्ट में काउंट नहीं कर रही हूँ। जो उन्होंने मुझे अपने मन से दिया वो मैंने आपको दिखा दिया है, एक ईयरिंग को छोड़ के, क्योंकि ईयरिंग मेरे पसंद के थे और मैंने थोड़ा उनको कहा था प्लीज़ मुझे दे देना करके, तो तब मुझे मिले। बाकी ये सारी चीज़ें थी। आप इसको गिफ्ट कहो या कुछ कहो, लेकिन ये ना हरीश स्पीकर यूज़ करता था तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था ये। तो क्या हुआ अभी बीच में जब से गिन्नी हुई ना, तो हमारा सामान टूटता रहता है, तो इसमें ना ये JBL आपको दिख रहा होगा, तो इसमें लेदर का लिखा हुआ था ऐसे JBL। तो ना वो उसको तो ये गिन्नी ने निकाल दिया, तो मैंने ना संभाल के रखा था, तो मैंने बोला कि चिपका देती हूँ, उसने कहा नहीं हो गया, ये निकाला हुआ मैंने लेके जा रहा हूँ। तो ये उसने मेरे को ही दे दिया, तो मैं इसको एज ए गिफ्ट ही रख लेती हूँ। बट ये है बहुत अच्छा, इसकी इतनी अच्छी आवाज़ आती है ना, हम लोग गाने सुनते हैं। और गुन्नू को तो इतना ज़्यादा पसंद है ना, गुन्नू तो अपनी गाड़ी में वैसे आगे लटका के इसमें गाने सुनती है। गुन्नू ये आपको पसंद है ना? है? हाँ देखा, हाँ बोल रही है। इनको बता दो, आप अच्छा लगता है बोलो, आपको अच्छा लगता है बोलो, हाँ पसंद है ना आपको, हाँ पसंद है ना, हाँ डांस करते हैं, देखा इसको पता है, गाना लगाते हैं डांस करते हैं। अगर अभी मेरे पास कुछ और होता ना गाना गाने वाला, तो मैं जैसे लगाती है डांस करने लगती है, ये बहुत अच्छा है मतलब वैसे। तो ये भी मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये निकल गया। तो ये सारे गिफ्ट थे जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे बर्थडे में, एनिवर्सरी में, ऐसे करके हमेशा दिए थे। तो वही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की अभी, और ये दिखाना था मुझे, और मैंने सब कुछ आई थिंक शेयर कर दिया है। तो आज के ब्लॉग को फिर हम एंड करते हैं। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और मेरी बेटी ना मेरे को अंगूठी पहना रही है, देखो ऐसे नहीं पहनते इसको, ऐसे 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 पहनाओ मम्मा को, ये देखो लो, ये मुझे अंगूठी बना रही है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और अगर आपको ना मतलब किस टाइप के ब्लॉग चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूँ। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, बट मैं हर वीडियो में कहती हूँ, और मैं कहती भी रहूंगी हमेशा, कभी तो करोगे आप शर्म से। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि रात के टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ। बेबी गुड नाइट से बाय, बाय कह दो बेटा, एनी बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। इसको गुस्सा भी बहुत आता है, आजकल थप्पड़ मार देती है मुंह में ना, गुस्सा आता है तो तुम पिट्टी कर देती ना मम्मा की, है ना? नहीं कह रही है तो चला कहना, नहीं नहीं तुम झूठ बोलती हो तुम। तो ठीक है, अगर अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।